सो हे गाइस, मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल हे अनुराग एक्सप्लेन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी के समय पर राहुल गांधी की कंट्रोवर्सी चल रही है वोट चोरी की, और बिहार के SIR की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट की। अब ये जो वीडियो है मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर हैं तो अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं आप, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपको ये लगेगा कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ और एक को अपोज कर रहा हूँ, या फिर उसको सपोर्ट कर रहा हूँ और इसको अपोज कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दें। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्या है वोट चोरी की कंट्रोवर्सी और SIR का इशू। पहले शुरू करते हैं वोट चोरी के कंट्रोवर्सी की। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने प्रॉपर तरीके से 1 घंटे 30 मिनट की एक प्रेजेंटेशन दी, जिसमें उन्होंने कई सारे तथ्यों पे बात की थी वोट चोरी के। अब ये आरोप तो बहुत बड़ा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, लेकिन क्या राहुल गांधी जी ने अपनी इन बातों को प्रूव करने के लिए कोई प्रूफ पेश किए? बिल्कुल किए। उन्होंने कर्नाटका के बेंगलुरु के महादेवपुरा की जो विधानसभा का वोटर लिस्ट है उसके बारे में उन्होंने बताया, उससे रिलेटेड सारे जो प्रूफ है वो पेश किए, और उन्होंने ये बताया कि सिर्फ और सिर्फ अगर एक विधानसभा के अंदर इतनी सारी वोट की चोरी हो रही है तो आप सोच सकते हैं पूरे देश में कितनी ज्यादा हो रही होगी। And so we chose one विधानसभा focused on महादेवपुरा। और अपने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने यह भी बोला कि उसी विधानसभा से जो महादेवपुरा की विधानसभा है उसमें 1,250,000 जो वोट्स हैं वो फर्जी बताए। We found that 1,250,000 votes were stolen. अब फर्जी वोट्स जो हैं वो किस बिहाफ पे बताए थे वो मैं आपको बताता हूं। इसके 3-4 पॉइंट्स हैं वो समझ लेते हैं पहले। Fake and invalid addresses, voters who didn't have addresses, और वो जो राहुल गांधी जी ने जो पहला मुद्दा उठाया वो था डुप्लीकेट वोट्स का, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि एक ही वोटर के नाम जो हैं वो अलग अलग वोटर लिस्ट में आए हुए हैं जो कि अलग अलग बूथ के हैं। मतलब कि उनका ये कहना था कि वो जो इंसान है वो 4 जगहों पर वोट देने के लिए एलिजिबल था। 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. जबकि ऐसा कह सकते हैं था भी नहीं भी था, क्योंकि भाई इसमें ना क्या होता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनमें एक बहुत बड़ा लूप होल है। अगर आप देखेंगे, अगर आपने कभी वोट दिया होगा तो ये है कि अगर आप उसमें कुछ भी अपडेट करवाते हैं, एड्रेस अपडेट करवा लीजिए, या फिर आप उसमें जाकर फादर्स नेम अपडेट करवा रहे हैं, या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन अपडेट करवा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपका वोटर लिस्ट में 2 बार नाम दे देते हैं, क्योंकि जो उनमें इन्फॉर्मेशन होती हैं उनमें कुछ ना कुछ जो है चेंजेस होते हैं। तो ये जो लूप होल है ना, ये बहुत बड़ा लूप होल है जिसको आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कवर नहीं किया। राहुल गांधी जी ने गुरकीरत सिंह का भी एग्जाम्पल लिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि गुरकीरत सिंह नाम का व्यक्ति जो है उसका 4 बार वोटर लिस्ट में नाम आ रखा है, वो भी अलग अलग पोलिंग बूथ्स के लिए। Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. इसके अलावा राहुल गांधी जी ने फर्जी पते और अमान्य जो पते हैं उनके ऊपर भी इशू उठाया, जिसमें कई सारे वोटर्स ऐसे थे जिनके अगर एड्रेसेस की बात करी जाए तो वो एड्रेसेस कहीं पर थे ही नहीं। मतलब कि रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया लेकिन पूरे इंडिया में वो एड्रेसेस कहीं के भी नहीं हैं, जो कि अमान्य है। ठीक है, तो ये एक इशू और भी उठ के आया। There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0. House. और जो तीसरा इशू था वो ये था कि एक ही पते पर कई सारे वोटर्स जो हैं वो रह रहे हैं। One building, 50 people, 60 people, one bed. उन्होंने एक और एग्जांपल दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि एक ही घर के पते के ऊपर 80 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रखा है वोटर कार्ड्स का। These 80 people live in this house. It's a single story, single room house. और जब इसके बारे में बहुत ही डीपली छानबीन की गई तो ये पता चला कि जिस घर की बात राहुल गांधी जी ने की थी वो तो जो मकान मालिक है उस घर का वो अपने घर को किराए पे चढ़ाता था, और जो किराएदार आते थे वो अपने वोटर कार्ड का जो है एड्रेस चेंज करवाया करते थे और उसी घर के नाम पे रखा करते थे। उसके बाद घर जब खाली कर दिया जाता था तब वो जो एड्रेस था और जो रजिस्टर्ड एड्रेस था उसको चेंज नहीं किया जाता था। सो दैट्स वाई उस घर के ऊपर 80 लोगों का रजिस्ट्रेशन थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही बता सकता है। इसके अलावा राहुल गांधी जी ने एक और इशू उठाया था जिसमें ये था कि जो वोटर कार्ड्स हैं उनकी जो तस्वीरें हैं वो असामान्य तस्वीरें हैं, जिसमें वोटर लिस्ट में कई सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनकी जो तस्वीरें हैं वो दी ही नहीं गई हैं, और कई सारी की हैं, और कई सारी की इतनी छोटी छोटी तस्वीरें हैं कि जिनको आप पहचान नहीं सकते। मतलब कि उनका ये कहना था कि अगर तस्वीर ही नहीं होगी तो इंसान को पहचानेंगे कैसे। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके। ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती।
लेकिन अगर रियलिटी की बात की जाए तो अगर आपने वोट दिया होगा तो आपको अपने साथ जो है, जो आपका वोटर लिस्ट में नाम आ रखा है, वो जो पर्ची सी मिलती है आपको, उसके साथ आपको अपना एक ID कार्ड जो है वो लेकर जाना पड़ता है, जैसे कि आधार कार्ड, और आपको दिखाना पड़ता है। उसका भी एक तरीके से नंबर लिखा जाता है, ये चेक किया जाता है कि वो आप ही हैं कि नहीं है। तो ये एक स्टेप होता है जिसकी वजह से ये वेरीफाई किया जाता है कि वोट देने वाला शख्स जो है वो वही है। अब इसके अलावा राहुल गांधी जी ने ये भी बात की, उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था आदित्य श्रीवास्तव के नाम से, जिसमें उन्होंने ये बताया कि आदित्य श्रीवास्तव जो है उसका जो वोटर कार्ड है वो 3 अलग अलग एड्रेसेस जो कि अलग अलग स्टेट्स में है उन पे रजिस्टर्ड है, जिसमें आदित्य श्रीवास्तव का जो है वो अलग अलग वोटर लिस्ट में, वो भी अलग अलग स्टेट्स की वोटर लिस्ट में जो है नाम आ रखा है। 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. तो ये जो आदित्य श्रीवास्तव वाली कंट्रोवर्सी है, इस मुद्दे को भी एक बार चेक कर लेते हैं। आदित्य श्रीवास्तव का जो वोटर कार्ड है, जो उन्होंने वोटर लिस्ट में वो पर्ची दिखाई थी, जो आदित्य श्रीवास्तव का नाम दिखाया था, उसके ऊपर एपिक नंबर था, जो कि वोटर कार्ड्स का एक नंबर होता है। अगर आप कहीं पर भी कुछ भी चेंज करवाते हैं वोटर कार्ड्स में तो हर एक चीज़ चेंज हो जाती है, लेकिन जो आपका वो नंबर होता है वो सेम रहता है। जो राहुल गांधी जी ने आदित्य श्रीवास्तव का वोटर लिस्ट में नाम दिखाया था, उसमें जो एपिक नंबर था, जब हमने उसको जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल साइट पर डाला, तब हमें ये पता चला कि जो आदित्य श्रीवास्तव है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वोटर है अभी के समय पर बेंगलोर का, ना कि कहीं और का। अब आदित्य श्रीवास्तव भी जो है वो भी सामने आया। आदित्य श्रीवास्तव से जब बातचीत की गई तो ये पता चला कि आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ का रहने वाला था, तब उसने वोटर कार्ड जो है वो लखनऊ के एड्रेस पे बनवाया था। उसके बाद जो आदित्य श्रीवास्तव है वो शिफ्ट हो जाता है कहाँ पर, मुंबई में, महाराष्ट्र में। वहां पर जाने के बाद वो वहां के एड्रेस पे अपना वोटर कार्ड जो है रजिस्टर करवा लेता है। और उसके बाद अभी हाल ही में जो है जो आदित्य श्रीवास्तव है वो शिफ्ट कहाँ पर हुआ, बेंगलोर में। और वहां पर जाने के बाद उसने फिर से जो है अपने वोटर कार्ड का एड्रेस है वो चेंज करवा लिया, और कहाँ का करवा लिया, बेंगलोर का। तो अभी के समय पर वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वोटर कहाँ का है, बेंगलोर का। अब वोटर लिस्ट में उसके नाम क्यों आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका एक बहुत तगड़ा लूप होल है कि भाई अगर आपने एड्रेस चेंज करवा भी लिया तो भी वो वोटर लिस्ट में नाम दे ही देते हैं, वो काटते ही नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपने एड्रेस चेंज करवा भी लिया तो भी उन्हें सर्वे करना पड़ता है। मतलब कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्हें एक SIR प्रोसेस होता है, उसके थ्रू गुजरना पड़ता है, और उसी में जो है वो सारे के सारे जो वोटर कार्ड्स जो एक्स्ट्रा हैं, जिनके एड्रेस चेंज हो गए हैं, जो एक्सपायर हो चुके हैं, उन सभी के सभी जो वोटर कार्ड्स को कैंसिल कर सकते हैं, और उन सभी वोटर्स का जो नाम है वोटर लिस्ट में मैनेज किया जा सकता है। सो ये जो सर्वे होता है ये बार बार नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है, और इसके लिए मैं बिल्कुल चाहूँगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसको सॉल्व करने का कोई तो रास्ता निकाल ही सकती है। अब जब ये सारा का सारा इशू उठा तो एक बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी बन गई, और सारा का सारा जो अपोजिशन है वो एक हो गया कि भाई BJP जो है वो इन्वॉल्व है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इन्वॉल्व है, सभी के सभी करप्ट हो चुके हैं। और ये मुद्दा जो है ना लोगों के बीच में बहुत फेमस हुआ। लोग भी जो है ये विश्वास कर रहे हैं कि हाँ मतलब गलत हुआ है, राहुल गांधी जी के साथ गलत हुआ है, अपोजिशन के साथ गलत हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ये तो चीज़ें जो हैं ये सिस्टम एरर हैं। मतलब कि अगर इनके ऊपर देखा जाए तो प्रॉपर प्रूफ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि SIR जो प्रोसेस होता है ना वो बार बार कंडक्ट करवा ही नहीं सकती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और अगर करवा भी सकती हो तो भी पता नहीं क्यों नहीं करवाते हैं, वो चीज़ें जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही बता सकती है। तो जब ये मुद्दा उठा और सारे के सारे जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो इकट्ठे हुए, तो वो सारे के सारे जो हैं गुट बनाकर, मतलब प्रॉपर भीड़ के साथ चल पड़े इलेक्शन कमीशन इंडिया की ऑफिस की तरफ। और वहां पर जाने के बाद उन्हें पुलिस वालों ने पकड़ लिया। वहां पर बैरिकेडिंग लगा रखी थी उन सभी पॉलिटिशियंस को रोकने के लिए, लेकिन कई सारे पॉलिटिशियंस जो थे वो बैरिकेडिंग को लांग कर जो है क्रॉस कर रहे थे, तो उन्हें डिटेन कर लिया गया। तो ये जो राहुल गांधी जी को डिटेन किया गया, इसके ऊपर भी एक बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी उठी, जिसमें पुलिस वालों से जब बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाने की परमिशन सिर्फ और सिर्फ 30 लोगों को थी, और जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने बिल्कुल दिल्ली पुलिस से भी परमिशन नहीं ली थी इस प्रोटेस्ट के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ धड़ल्ले से निकल पड़े। सो इस वजह से उन सभी को डिटेन किया गया। और इसके पीछे का एक और रीजन है कि वो लोग ये भी नहीं डिसाइड कर पाए कि वो 30 लोग कौन जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में बातचीत करने के लिए, तो बस इसीलिए डिटेन कर लिया गया। उन्होंने एक और इशू जो है वो उठाया। राहुल गांधी जी ने ये बोला कि जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो है वीडियोग्राफी मांगी और जब उन्होंने वोटर लिस्ट मांगी, तो प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मना कर देती है कि हमें जो है डिजिटल वोटर लिस्ट जो है नहीं देना, मतलब नहीं देती है वो।
अब इसके पीछे का जो रीज़न था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बताती है कि अगर जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें ये पता चल जाता है वीडियोग्राफी या फिर इमेजेस के द्वारा कि उन्हें वोट किस किसने दिया है, तो इसकी वजह से जो जनता है वो खतरे में आ सकती है, क्योंकि वो बायस्ड हो जाएंगे। हालांकि मांग तो ये भी की जा रही है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ हर चीज़ होनी चाहिए, जो कि मैं भी मानता हूं कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने लिए भी तो कुछ स्टैंड लेना चाहिए। उन्हें भी चीज़ें बतानी चाहिए लोगों को कि जो लोगों ने विश्वास करके वोट दिए हैं वो सही नेता को पहुंचे हैं कि नहीं, वो सही जो पॉलिटिशियन है उसको पहुंचे हैं कि नहीं, उन्होंने जिसको जिताया है, जो वो चाहते थे जिसको जिताना, वो लोग जीते हैं कि नहीं। इससे जो जनता है उनका विश्वास बना रहेगा। तो विश्वास के लिए तो भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ ये जो इशू है इसको रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के हाथ में है। हम सभी तो थ्योरीज बना सकते हैं, अपोजिशन जो है वो लड़ सकता है, रूलिंग पार्टी जो है वो भाई कटाक्ष कर सकती है, और जो हम लोग हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स बता सकते हैं। तो ये तो मुद्दा हो गया वोट चोरी का, जो कि राहुल गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। लेकिन एक और मुद्दा उठा है अभी के समय पर बिहार इलेक्शंस के लिए, जिसमें है एसआईआर प्रोसेस। अब एसआईआर प्रोसेस क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसमें होता क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है प्रॉपर तरीके से सर्वे कंडक्ट करवाती है, जिसमें जितने भी वोटर्स वहां पर हैं उन सभी का सर्वे लिया जाता है और ये देखा जाता है कि कितने वोटर्स जो हैं इस एड्रेस पे एक्टिव हैं कि नहीं है, कितने वोटर्स जो हैं वही के समय पर प्रॉपर तरीके से एक्टिव हैं कि नहीं है, मतलब कि जिंदा हैं कि मर गए, और कितने लोग जो हैं वो स्टेट को छोड़ के जा चुके हैं, कितने लोग जो है अपना एड्रेस चेंज कर चुके हैं। हर एक चीज़ का जो है प्रॉपर तरीके से सर्वे किया जाता है और उसके बाद एक लिस्ट जारी कर दी जाती है और इसमें ये बता दिया जाता है कि ये सारे जो वोटर्स हैं इनका वहाँ के एड्रेस से नाम कट चुका है, इनका जो वोटर कार्ड है वो कट चुका है। अब जो नाम है वो कटने के बाद क्या होगा कि वहाँ की जो वोटर लिस्ट आएगी जब इलेक्शंस होंगे उस समय पर उन लोगों के जो है नाम होंगे ही नहीं। तो ये जो बिहार में एसआईआर का सर्वे किया गया उसमें ये पाया गया कि लगभग 65,64,000 जो वोटर्स हैं वो अभी के समय पर एक्टिव ही नहीं है। कुछ लोगों ने जो है वो एड्रेस चेंज करवा लिया है, कुछ लोग जो है वो स्टेट को छोड़ के जा चुके हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। तो ये सारी जो लिस्ट है ये बनाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और 9 अगस्त को जो है जाकर सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ दे दी कि भाई उन्होंने बिहार में से 65,64,000 जो वोटर्स हैं उनका नाम ही हटा दिया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये पूछा कि ये जो एसआईआर प्रोसेस हुआ है इसमें जो 65,64,000 वोटर्स के नाम काटे गए हैं ये किस बिहाफ पे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बताया कि इसमें से 22 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनके एड्रेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिनकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है प्रॉपर तरीके से, और 35 लाख लोग ऐसे हैं जो कि स्टेट को छोड़कर किसी और स्टेट में जाकर बस चुके हैं, मतलब कि उनका दूसरे स्टेट में जो है वो वोटर कार्ड रजिस्टर हो चुका है। तो उन सभी का नाम जो है उस स्टेट की वोटर लिस्ट में से हटा दिया जा रहा है। अब ये जब न्यूज़ सामने आई तो ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, क्योंकि जो अपोजिशन है या फिर जो अभी के समय पर रूलिंग पार्टी है, जो लोग भी वहाँ पर पॉलिटिशियंस हैं जो इस बार बिहार के स्टेट इलेक्शंस में खड़े होने वाले हैं, उन्हें ये डर लग गया कि कहीं उनकी विधानसभा से जो है वोटर्स कम ना हो जाएं। सो दैट्स वाई उन लोगों ने इसका भी इशू उठाया कि भाई ऐसे कैसे कम कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रॉपर लिस्ट मांगी कि जितने लोगों का नाम काटा गया है उतने लोगों का प्रॉपर तरीके से एक डाटा दिया जाए जिसमें उनका नाम, उनका जो पता है और जो रीजन है वो बताया हुआ हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल एक्ट जो है 1960 उसका हवाला देते हुए ये बोला कि हमने आपको ऊपर से ये बता दिया है कि भाई इतने लोगों का नाम जो है वो काटा गया है और इतने लोग जो हैं वो अभी के समय पर एक्टिव हैं। इसके अलावा वो 65,64,000 लोगों का जो नाम है जिनका उन्होंने काटा है उनकी प्रॉपर डिटेल देने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है। सो दैट्स वाई वो लोग लिस्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, जो कि एक बहुत ही अलग मुद्दा बन के आया सामने, क्योंकि लोग जो है ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिर से कोई धांधलेबाजी करी है। और ये जो एसआईआर का सर्वे हुआ है ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ के जाता है कि भाई इंडियन इलेक्शन सिस्टम कैसा है। आप एक तरफ जो है अपोजिशन की बात अगर देखें तो राहुल गांधी ये मांग करते हैं कि भाई अगर धांधलेबाजी हुई है कि भाई अलग अलग एड्रेसेस पे नाम है, नाम गलत हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में उन्होंने इशू उठाया है, तो वो रिजॉल्व तो सिर्फ और सिर्फ एसआईआर की वजह से हो सकता है। और अगर एसआईआर की लिस्ट जो है वो जारी कर देती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो उसके ऊपर एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई उसका भी हमें प्रॉपर तरीके से ये पता होना चाहिए कि भाई कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, कितने लोग नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये जो इशू है इसको ख़त्म ऐसे करना चाहिए जिसकी वजह से जो जनता है उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो और जो अपोजिशन है उनके सवालों का जवाब भी मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को अब खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई आप सभी जिन्होंने इस वीडियो को पूरी तरीके से देखा है वो समझ चुके होंगे इस कंट्रोवर्सी के बारे में और ये जो सारे मुद्दे हैं। और अगर मैं बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो उन्होंने जो अपना एक लूप होल क्रिएट कर रखा है कि अगर आपने एक बार वोटर कार्ड जो है रजिस्टर करवाया
और अगर आपने बाद में उसका एड्रेस जो है वो चेंज कर दिया तो इसकी वजह से जो है वो आपका नाम दोनों वोटर लिस्ट में जो है, दोनों जगहों की वोटर लिस्ट में डाल देंगे उठा के जब इलेक्शन का टाइम होगा तब, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यूँ देखें, अगर आपका नाम दो जगहों पर अलग अलग बार में आ रहा है या फिर एक ही बार में दो जगहों पर आ रहा है तो इसकी वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कल को आपके ऊपर सवाल खड़ा किया जा सकता है कि भाई आपने वोटिंग्स में जो है किसी न किसी तरीके से धांधली तो करी हुई है, जो कि शायद खड़ा हो भी चुका है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये जो लूप होल है ये तो पहले ही सॉल्व कर लेना चाहिए था। क्योंकि जब हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं वोटिंग्स के लिए, 18 साल से ज़्यादा उम्र हो जाती है और हम रजिस्टर करवाते हैं फॉर्म नंबर 6 को भरकर, उस समय पर हमारी सारी जो डिटेल्स होती हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहुँच जाती हैं। और अगर हम उन्हीं डिटेल्स में कुछ भी चेंज करवा रहे हैं, अपडेट करवा रहे हैं, तो उनके पास प्रॉपर तरीके से ये भी पता है, एपिक नंबर जो होता है ना उसकी वजह से उन्हें ये पता रहता है कि ये जो वोटर है इसने अपना एड्रेस जो है वो चेंज करवा लिया है। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि जो मेरा पुराने एड्रेस पे वोटर कार्ड था वहां पर जो रजिस्ट्रेशन किया था मैंने, उसको प्रॉपर तरीके से नील कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, ताकि मेरा वोटर लिस्ट में नाम एक ही जगह पर आए जहां पर मैंने अभी के समय पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो ये जो इशू है ये तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही सॉल्व कर सकती है। और जो आप लोग हैं, आप बिल्कुल आप जो ये पॉलिटिशियंस की जनता है और मेरी ऑडियंस है जो इस वीडियो को देखेगी, उन सभी से मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं किसी के भी सगे नहीं हैं। पॉलिटिशियंस मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस जो कि आपको बेच के खा सकते हैं, जो आपका बुरा कर सकते हैं, बुरे से भी बुरा कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टैंड नहीं ले सकते हैं। ऐसे होते हैं पॉलिटिशियंस। और अगर आप आंख बंद करके इनके लिए अपने अड़ोसी पड़ोसी से गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और बस पगलाए हुए बैठे हुए हैं, तो इससे आपका नुकसान है। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिस पे अभी के समय पर अंधभक्त और चमचे एक साथ कूद पड़े हैं सपोर्ट करने के लिए, अपोज करने के लिए कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारे अन्नदाता हैं वो गलत नहीं कर सकते हैं, या फिर तुम्हारे अन्नदाता हैं वो तो कैसे सही कर सकते हैं। मतलब कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना बंद करो, क्योंकि इसकी वजह से आप लोग आपसी जो मतभेद है ना उसको बढ़ा रहे हैं। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना जब तक बंद नहीं करोगे तब तक आप लोग शांत दिमाग से इन सभी पॉलिटिशियंस को नहीं चला सकते अपने हिसाब से। तब तक ये सारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये आपको अपने हिसाब से चलाएंगे, जब तक आप लोग अंधे बनना बंद नहीं कर देते हो तब तक। और ये सिर्फ और सिर्फ अगर मैंने अंधे बोला है तो अंधभक्त नहीं होते भाई, सिर्फ और सिर्फ अंधभक्तों के लिए नहीं है, चमचों के लिए भी है और दूसरी पार्टीज को भी सपोर्ट करने वालों के लिए भी है। तो बस आप सभी से उम्मीद मैं यही करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में से अगर एक भी इंसान जो है वो ये समझ जाता है कि पॉलिटिशियंस किसी के सगे नहीं हैं, पॉलिटिशियंस सिर्फ और सिर्फ हमारा गलत करने के लिए पॉलिटिशियंस बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब को भरने के लिए पॉलिटिशियंस बनते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और बस आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार मेरे चैनल को, वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना, बस ठीक है। तो अगर हाँ और इसमें अगर आपको कोई भी गलती लगी हो, इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से कोई भी गलती लगी हो तो आप बिल्कुल बेधड़क बता सकते हैं, क्योंकि गलतियों को एक्सेप्ट करूंगा मैं, तभी चीज़ें आगे चेंज होगी। अब मैं बड़ी वीडियोस को बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो फिर थोड़ा बहुत सपोर्ट आपका भी लगेगा, क्योंकि मैं अभी नया हूं ना इस फील्ड में। छोटी वीडियोस तो बनाता था मैं, लेकिन बड़ी वीडियोस जो हैं वो अभी बनानी शुरू करी हैं, तो हल्की फुल्की जो है आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसमें कुछ भी गलती हो बिंदास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे को गाली देना हो वो भी आप दे सकते हैं, मैं उस चीज़ को भी अप्रिशिएट करूँगा, बट फैक्ट्स अगर बताएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। सो धन्यवाद, ख़त्म करो।